आइए अब हम लोग इसका प्रश्न अभ्यास कर लेते हैं। पाठ से प्रश्न है बच्चों, अपने मन की पीड़ा को क्यों छिपाकर रखनी चाहिए। प्रश्न है, अपने मन की पीड़ा को क्यों छिपाकर रखनी चाहिए। तो इस पाठ से हम लोग देखते हैं और यह समझते हैं कि अपनी पीड़ा को मन में छिपाकर रखनी चाहिए, क्योंकि मन का दुख, मन की पीड़ा सुनकर लोग हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, उस दुख को कम नहीं करते हैं, उस दुख को बांटते नहीं हैं। तो लोग मन की पीड़ा को सुनकर हंसी उड़ाते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं और दुख को कम नहीं करते हैं। इसलिए अपने मन की पीड़ा को दूसरों के सामने नहीं बताना चाहिए। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रेम को धागे के समान क्यों कहा गया। प्रेम को धागे के समान क्यों कहा गया। प्रेम को धागे के समान इसलिए कहा गया कि प्रेम जिस तरह से सरल होता है, सपाट होता है, सीधा होता है, धागा भी उसी तरह से सीधा और सरल होता है, सपाट होता है। लेकिन धागा अगर टूट जाता है तो वह जुटता नहीं है, लेकिन अगर जुट भी जाए तो जुटने पर वह गांठ पड़ जाता है, मतलब पहले जैसा सीधा सरल नहीं रहता है, पहले के स्वरूप में धागा नहीं रहता है। उसी तरह से प्रेम है, प्रेम संबंध का बहाव जो होता है वह निर्मल होता है, लगातार होता है, सतत होता है। लेकिन यदि वही प्रेम संबंध टूट जाए तो बहाल नहीं होता है, प्रेम फिर से नहीं जुट पाता है। लेकिन अगर प्रेम हो भी गया, जुट भी गया, तो मन में कसक, मन में गांठ, मन में दुख कुछ न कुछ रह ही जाता है। अगला प्रश्न है बच्चों, किसी से कुछ मांगने के कर्म को कैसा बताया गया है और क्यों। किसी से कुछ मांगने के कर्म को कैसा बताया गया है और क्यों। किसी से मांगने के कर्म को अच्छा कर्म नहीं बताया गया है, अधम कार्य बताया गया है, निरर्थक कार्य बताया गया, निकृष्ट बताया गया है, मरे हुए के समान बताया गया, तुच्छ बताया गया। क्यों? क्योंकि मांगना अच्छा नहीं है। अपना बाहुबल से, अपनी शक्ति से, अपनी मेहनत से, परिश्रम से काम करना चाहिए। दूसरों से मांग मांग कर, दूसरों से सहायता ले लेकर अपना जीवन गुजारना नहीं चाहिए, क्योंकि मांगना सबसे बुरा काम, सबसे अधम काम है। अगला प्रश्न है बच्चों, सज्जनों की संपत्ति किस कार्य के लिए होती है। सज्जनों की संपत्ति किस कार्य के लिए होती है। तो सज्जनों की संपत्ति दूसरों के कार्य के लिए होती है, दूसरों के भलाई के कार्य के लिए होती है। जो संपत्ति दूसरों के भलाई के लिए जमा करते हैं वही परोपकारी व्यक्ति है, वही सज्जन व्यक्ति है, वही बुद्धिमान व्यक्ति। तो सज्जन व्यक्तियों की संपत्ति दूसरों की भलाई के काम आती है। अगला प्रश्न है बच्चों, रहीम के कुछ सूक्तियां नीचे दी गई हैं, पाठ के आधार पर उन उदाहरणों को लिखिए जो उन सूक्तियों के प्रमाण स्वरूप दिए गए हैं। यहां बताया जा रहा है कि यहां पर कुछ वाक्य हैं और उन वाक्य पाठ के आधार पर उन उदाहरणों को लिखिए जो उन सूक्तियों को प्रमाणित करते हैं। बच्चों, आपने देखा होगा कि रहीम कवि की जो भी बातें हैं वह उदाहरण से स्पष्ट किया हुआ होता है। तो यह उदाहरण आपको ढूंढना है, यह उदाहरण आपको बताना है। पहला है, अच्छे लोगों पर बुरे लोगों की संगति का पूरा प्रभाव नहीं पड़ता है। अच्छे लोगों पर बुरे लोगों की संगति का बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो क्या है, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग।
है ना, यही ना उदाहरण है कि चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, मतलब कि चंदन में विष नहीं समाता है, चंदन में विष का प्रभाव नहीं पड़ता है, हालांकि चंदन में विषैला सर्प लिपटा हुआ होता है। यह उदाहरण है इसका। दूसरा है, भले लोग परोपकार के कार्य पर खर्च करते हैं, तो तरुवर फल नहीं खात है सरवर पिय तन पान, है ना। तो भले लोग परोपकार के कार्य पर खर्च करते हैं, तरुवर फल नहीं खात है सरवर पिय तन पान, तो ये उसका उदाहरण है। परोपकार वाला यही उदाहरण है ना कि पेड़ फल नहीं खाते और सरोवर जलाशय तालाब पानी नहीं पीते, तो ये उदाहरण इसका हो गया। अगला है, हमें बड़े छोटे सभी का सम्मान करना चाहिए, उदाहरण देना है। जहां काम आवे सुई कहां करे तरवारी, जहां काम आवे सुई कहां करे तरवारी, जहां सुई का काम आता है वहां तलवार का काम क्या होता है, तो ये उसका उदाहरण हो गया। अगला है, दूसरों को भला करने वाले का अपने आप भला हो जाता है, जो दूसरों को भला करते हैं उनका खुद भला हो जाता है। एक उदाहरण है ना, बांटन वारे को लगे ज्यों मेहंदी के रंग, बांटने वाले को भी मेहंदी का रंग लग जाता है, तो ये इसका उदाहरण हो गया। अगला है, हमें किसी कार्य के लिए अत्यधिक व्याकुल नहीं होना चाहिए, तो कौन है, समय पाई तरुवर फले केतक सींचो नीर, है ना। तरुवर पेड़ समय आने पर ही फलता है, अधिक सींचने पर उस पर कोई ऐसा नहीं है कि वो जल्दी फलता है, खूब सींचने के बाद भी पेड़ समय पर ही फलता है, इसका ये उदाहरण हो गया। अगला प्रश्न है छठा बच्चों, जहां काम आवे सुई कहां करे तरवारी का भाव स्पष्ट करें, तो मैं आपको यह गृह कार्य के रूप में प्रश्न दे रहा हूं। मैंने इस प्रश्न को काफी समझाया भी है। जहां काम आवे सुई कहां करे तरवारी, अभी अभी मैंने बताया, तो यह आपको गृह कार्य के रूप में मैं प्रश्न दे रहा हूं, इसका भाव आप स्पष्ट करके बताएंगे। अगला पाठ से आगे का प्रश्न है बच्चों, ऐसे किन्हीं दो अवसरों की चर्चा कीजिए जब आपने दूसरों के लिए काम किया और आपको उसका लाभ मिला हो। आपको कुछ उदाहरण याद करना है, कुछ बातें याद करनी है कि जब आपने दूसरों का भला किया, दूसरों की भलाई की, तो आपको लाभ हुआ या नहीं, लाभ कुछ हुआ है तो आप उन बातों को जरूर लिखिए और बताइए कि जब आप दूसरों की भलाई किए, दूसरों की सहायता किए, तो आपको भी कहीं भी न कभी सहायता मिली, लाभ मिला। तो यह भी मैं गृह कार्य के रूप में प्रश्न आपको दे रहा हूं, आप इसे भी अपने याद से आप दो उदाहरण लिखकर लाएंगे। अगला प्रश्न है बच्चों, परोपकार से आप क्या समझते हैं, ऐसे कार्यों की सूची बनाइए जिन्हें आप परोपकार का कार्य समझते हैं। तो परोपकार से आप क्या समझते हैं और ऐसे कार्यों की सूची बनाइए जो परोपकार का कार्य है। परोपकार का मतलब पर जोड़ उपकार, पर मतलब दूसरा, उपकार माने भलाई, दूसरों के भलाई के कार्य, दूसरों को भलाई का कार्य करना कौन कौन से कार्य हो सकते हैं, तो मैं आपको दे रहा हूं। अब आप ये जरूर लिख के लाइएगा, इसको मैं यह भी गृह कार्य के रूप में नोट कर लीजिए कि आप ऐसे कार्यों की सूची बनाइए जिन्हें आप परोपकार का कार्य समझते हैं। कुछ उदाहरण दे दें आपको, जैसे पानी पिलाना, पैसे देना, बुजुर्गों की सहायता करना, किसी वृद्ध व्यक्ति को लाठी पकड़ाना, किसी लाचार व्यक्ति को रोड पार कराना, ये सब क्या कार्य है, परोपकार के कार्य।
तो आप इन कार्यों की सूची बना लेंगे। आगे बच्चों कुछ व्याकरण के प्रश्न हैं, बहुत एक प्रश्न है व्याकरण का कि समान अर्थ वाले शब्दों को मिलाइए। तो शब्द हैं राखो, अठिलाना, सरवर, निक्सत और कारज। राखों का मतलब रखना, तो राखों का रखना से मिला देंगे, राखों का रखना से। अठिलाना, अठिलाना मतलब इतराना, अठिलाना को इतराना से मिला देंगे। सरवर तालाब, तो सरवर को तालाब से मिला देंगे। निक्सत, निक्सत मतलब निकलना, और कारज मतलब काम। इसको इस तरह से मिलान कर लेंगे। अब यहां पर एक और प्रश्न है बच्चों, 10 परोपकारी व्यक्तियों की सूची बनाइए, उनके द्वारा किए गए परोपकार के कार्यों को भी लिखिए। आपके समाज में, आपके पड़ोस में, आपके परिवार में कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे जो परोपकारी व्यक्ति होंगे। परोपकारी व्यक्ति का मतलब कि जो दूसरों की भलाई करते होंगे, दूसरों की सहायता करते होंगे। तो कुछ ऐसे व्यक्ति आपके आसपास होंगे, उन व्यक्तियों की आपको सूची बनानी है, मतलब उनका नाम लिखना है और उनके द्वारा कौन कौन से सहायता के कार्य किए जाते हैं, ये आपको कार्य भी लिखना है। तो ऐसे व्यक्ति का नाम लिखना है जो दूसरों की भलाई करते हैं, दूसरों की सहायता करते हैं, और कौन कौन से भलाई का कार्य करते हैं, यह भी आपको लिखना है। तो अभी बच्चों कोरोना काल था, कोरोना काल में बहुत से लोगों को हम लोगों ने अनाज से दिया है, सहायता किया है, मदद किया है, भोजन दिया है। बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो लोगों को भोजन कराए, लोगों की सहायता किए, भोजन का पैकेट बांटे, अनाज बांटे, दाल, तेल, सब्जी, यह सब भी दिए, चावल। समाज में व्यक्ति ऐसे हैं जो दूसरों की सहायता करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, लाचार लोगों का सहयोग करते हैं। तो आप ऐसे व्यक्तियों का नाम लिखिएगा। तो आज का मैं पाठ बच्चों समाप्त करता हूं। यह जो है रहीम कवि हैं, देख रहे हैं ना, यह रहीम कवि बादशाह अकबर के दरबार में थे, कवि भी थे, सेनापति भी थे, विद्वान भी थे, है ना। तो अब मैं बच्चों इस पाठ को मैं समाप्त करूंगा। बच्चों अभी कोरोना काल है, अभी आपको भी संयमित रहना है, सजग रहना है, लापरवाही नहीं बरतनी है, मास्क का प्रयोग करते रहना है, सोशल डिस्टेंस, सामाजिक दूरी का पालन करना है, साबुन पानी से हाथ मुंह धोते रहना है, स्वच्छ आदत को बनाना है, स्वच्छता अपनाना है, पौष्टिक आहार लीजिए और सुरक्षित रहिए, लापरवाही मत बरतिए। तो बच्चों मैं अब पाठ यहीं समाप्त करूंगा। यह पाठ नैतिक शिक्षा देने वाला था, व्यवहारिक शिक्षा देने वाला था। इन बातों को, इन शिक्षा को आप जरूर याद करेंगे, याद रखेंगे। इन बातों से आपको आगे के जीवन में बहुत लाभ मिलेगा। तो बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।